अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा खान और आज हम लोग कटौना गांव में हैं और यहाँ पर के जो किसान हैं, ये महिलाएं हैं, बच्चे हैं और कुछ औरतें हैं जो बेवा भी हैं और जो लोग काम कर रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ एक स्कूल है जो कि एहतशाम कटौनवी साहब, वो इनका स्कूल है जो कि गरीब बच्चों के लिए ख़ास करके उन्होंने कई बच्चों को, यतीम बच्चों को बनाया है। तो हम उसी कटौना गांव में हैं, एहतशाम कटौनवी अंकल के कटौना गांव में। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे। शुक्रिया। तो आइए हम बात करते हैं, नसीमा जी हैं, उनसे पूछते हैं। वो एक विडो हैं और कटौना गांव में ही यहाँ ये रहती हैं, तो इनसे कुछ इनके बारे में जानते हैं और आगे शायद हम इनकी कुछ मदद कर सकें, यही हमारी कोशिश होगी। आपका नाम बताएंगी? नसीमा खातून। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। नसीमा खातून। अच्छा, तो आप यहाँ पर कहाँ हैं? आप अपने बारे में बताइए। हम यहाँ मैके में रहते हैं। ये किस गांव में हैं आप? कटौना से गाँव, कटौना है। अच्छा, तो आपके शौहर खत्म हो गए, इंतकाल हो गया। कितने साल हो गए उनको? 5 साल हो गए। आपके बच्चे हैं? जी 5 बच्चे। तो कितने बड़े बड़े बच्चे हैं और किस तरह से आप उनका उनकी पढ़ाई लिखाई मजदूरी करके हम बाल बच्चे के पोस रहे हैं। तो कितना आप मजदूरी से कुछ कमा पाती हैं? नहीं। ठीक है, तो फिर कैसे पढ़ाई, कहाँ बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? कितने बड़े हैं आपके बच्चे से? एक 9 साल के, एक 8 साल के हैं और 2 है 6 साल का, एक 5 साल का। तो 9 साल का जो है वो पढ़ रहा है? जी इसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपके शौहर का नाम क्या था? मोहम्मद सफीक था। और वो क्या करते थे? ये मजदूरी करते थे। तो उनके जाने के बाद तो आपको बहुत परेशानी हुई होगी? बहुत परेशानी है। अभी आप आगे कुछ सोच पा रही हैं कैसे और बच्चों को आप परवरिश करेंगी, पढ़ाएंगी? जी सोचते रहे हैं, बाकी उतना है ही नहीं है तो कैसे पढ़ा सकते हैं। आप खुद पढ़ी लिखी हैं? जी उतना नहीं, पढ़ा लिखे नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हैं। अपना नाम लिख लेती हैं? ये वो हिंदी में अपना नाम लिख लेते हैं। अच्छा, और आपको उर्दू या इंग्लिश नहीं। हिसाब किताब नहीं। नहीं आता है? ठीक है, शुक्रिया आपका। आइए हम इस कटौना गांव में बात करते हैं रोशन जी से और वो बताएंगी कि वो कैसे अपना पेट पालन करती हैं और क्या क्या उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके घर गृहस्थी कैसे चलती है। जी आप पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम रोशन खातून है, कटौना के रहने वाले हैं। जी जी। और हम अपना काम करते हैं, मजदूरी। एक मर्द से काम से गुजारा नहीं होता, वही मजदूरी करते हैं। दोनों मिल के काम करते हैं, बच्चे लोग को घर परवरिश सिखाते हैं और बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। 3 लड़की है मेरे पास। एक लड़की का तो मैंने शादी कर दिया ऑफिस में पैसे के चलते, ये धरना से। बाकी 2 लड़की है, दोनों लड़की हमारी जवान है। आजकल का ज़माना से सोचते हैं कि कैसे शादी ब्याह कर सकते हैं बच्चे लोग का। इतनी महंगाई है और गुजारा नहीं है, किसी तरह से सहारा नहीं है। तो अभी यहाँ कैसे आपका चलता है काम, गृहस्थी कैसे चल रही है? अभी तो हम लोग काम करते हैं, घास गढ़ के बकरी लोग को पालन करते हैं, उसी में काम करते हैं। कितना आप कमा लेती हैं महीने का? महीने में 4000 रुपया मिलता है। अच्छा, तो ये 4000 कौन देता है आपको? उनको देते हैं नैयर भाई देते हैं, जो यहाँ के मालिक हैं। हाँ, वो एहतशाम सर के भतीजा हैं। बकरी पालन खोलने में उसी में हम काम करते हैं। अच्छा, बकरी पालन में काम करती हैं, जी। यानी कि बकरी की सारी देख रेख आप करती हैं, प्लस ये खेत खलियान आप करती हैं। और आपके शौहर? हमारे शौहर मजदूरी करते हैं, पटना डेली आते जाते हैं। ऐसा ट्रेन का प्रॉब्लम हो गया लॉकडाउन में कि काम मतलब हो गया, मत को बहुत दिक्कत से गुजार रहे हैं।
कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 3 लड़की 1 लड़का है। लड़का छोटा है और लड़कियाँ? तो तीनों लड़की बड़ी है। तो अभी जैसा कि आपसे बात हुई तो आप कह रही थी कि कुछ काम इन सब के अलावा भी आप लोग कुछ करती करते थे। पटना से लाते थे सामान, बनाते थे माला जो चढ़ता है देवी जी के पास, उसी का माला बनाते थे। लेकिन जब से ट्रेन बंद हो गई, जब से हम लोग को लाना मुश्किल हो गया। अगर से बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं तो उससे ज़्यादा हमको भाड़ा लग जाता है। इसी चलते उस काम बंद कर दिया, नहीं जाते हैं, नहीं लाते हैं। यानी कि कोरोना के वजह से आप लोगों को भी दिक्कत हुई और बहुत, पर अब तो सब धीरे धीरे आसान हो रहा है। तो आप कुछ क्या कहना चाहेंगी? कुछ आप क्या चाहती हैं सरकार से, या किस तरह से कुछ और कमाई कैसे आप करेंगी? कुछ आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? हमको तो कुछ समझ में ना आता कि क्या काम कर। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? हम बिल्कुल पढ़े नहीं हैं। जाहिल हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चे को पढ़ाया दिवाली, अभी हारे एग्ज़ाम दिया इंटर का। और सरकारी स्कूल? जी, सरकारी स्कूल से पढ़ी है। और लड़का जो है वो भी सरकारी स्कूल में जाता है, 8वीं क्लास में है, पढ़ता है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। आइए अब हम बातें करते हैं रोज़ी से, जो कि बहुत ही कम उम्र की हैं और ख़ुद के ऊपर हैं और बिना किसी गार्जियन इनके कोई नहीं है। ये अपनी गार्जियन ख़ुद हैं। और तो इनसे भी बातें करते हैं कि ये यंग लड़कियों के लिए, जो बच्चियां हैं जिनका सर पे किसी का हाथ नहीं है, तो उनके लिए कैसे वो लड़कियां आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को मंजिल तक पहुंचाएं, इनसे बात करते हैं। हाँ रोज़ी, आप बताइए कि जैसा कि आपके बारे में हमें पता है कि भाई आपके अभी कोई गार्जियन नहीं है, तो एहतशाम अंकल ही आपको एक गार्जियन अभी वो हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी अपने जैसी लड़कियों के लिए, अपने उम्र के लड़कियों के लिए, और उनके फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, शादी को लेके? अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना ये चाहती हूँ उन सभी लड़कियों से जिनका कोई नहीं है, अगर उन्हें कोई सपोर्ट करता है तो वो तब तक उनका साथ ना छोड़े जब तक कोई सपोर्ट करने वाला आपका साथ ना छोड़ दे। और चाहिए ये कि आप खुद भी संभल कर चलें। आज का रेट ऐसा है कि लड़कियां अकेले निकलती है तो लोग गलत समझते हैं कि अकेली है, कुछ भी करती होंगी गलत है, लेकिन लड़कियों को खुद में मजबूत होना चाहिए। वो ऐसा ना खुद को बने कि कोई मतलब उनको टच करे या उनसे कोई मतलब उन पर कोई उंगली उठाए कि अकेले बिना माँ बाप की लड़कियाँ ऐसे है वैसे है। जहाँ तक हो सके वो अपनी पहचान खुद बनाए। और मैं उन लड़कियों से कहूँगी कि खुद शादी कर लेना, किसी का हाथ पकड़कर आगे चल लेना, ये उनके लिए कोई राइट नहीं है, वो सही तरीका नहीं चुन रही हैं। पहले आप खुद का अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ करिए। शादी तो होती रहेगी, आज है कल है, लोग कोई भी चाहेगा शादी किसी के भी हाथ पकड़ के किसी से भी करा देंगे, लेकिन वो शादी का क्या फ़ायदा? आगे चलकर आपको खुद पर बाद में पूरा बोझ आप पर आ जाएगा। तब उस वक्त आप क्या करोगे? जब आपके पास कोई हुनर रहेगा तो आपको अगर फिर कोई छोड़ देगा ना, तो आप फिर से दोबारा जो है कुछ बन सकती हैं, कुछ कर सकती हैं, ताकि अपने आने वाले भविष्य के अपने बच्चों का भविष्य आप फिर अपनी तरीके से नहीं, उससे अच्छे गुजारें। तो आपको कौन सपोर्ट किया है, उनके बारे में बोले? एहतशाम सर हैं, आसमा मैम हैं, इन लोगों ने मुझे शादी का सॉल्यूशन नहीं दे करके कहा है कि पढ़ाई करो अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो। पहले तो चाहत खुद के अंदर होनी चाहिए, तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो मुझे पढ़ने का शौक़ था, मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है आगे, तो इन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं अपने मुकाम पर ना पहुँच जाए तब तक। आपका मुकाम क्या है? आप क्या बनना चाहती, क्या बनना चाहती? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ISC फर्स्ट ईयर में हूँ। और मेरी छोटी बहन है एक, वो 10th में है इस साल।
तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे पढ़े, पढ़ने के बाद ही हम लोग कुछ आगे का सोचें। तो आपको क्या लगता है ये डॉक्टर बनने तक का रास्ता आपके लिए मुश्किल है, आसान है या बहुत मुश्किल है? मुश्किल और आसान तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम चाहेंगे, जैसे कि सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आसान ही होगा। बस हम उन लोगों की उम्मीद पर हम खड़े उतरे और कुछ, क्योंकि अगर हम कुछ चाह रहे बनना तो कोई दूसरा भी हमारा चाह रहा है कि वो कुछ करे, यही सोच कर कर रहे हैं वो हमारे सपोर्ट कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग वो करेंगे। बस आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। शुक्रिया। साफ सुथरा कपड़ा तो नहीं इस्तेमाल करती है ना, वही जो पहनते हैं जो फटा हुआ सामान कर लेते हैं। आप कपड़ा इस्तेमाल करेंगी, बीमारी आपको होगी उससे, तो माना कि ये भाई पैसे की प्रॉब्लम होगी, तो पैसे की हम महंगा नहीं देंगे। और ये हम सैनिटरी नैपकिन क्या कहते हैं इसको? पैड। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? पैड ही ना हम लोग बोलते हैं, और इंग्लिश में पैड हुआ, हिंदी में सैनिटरी नैपकिन, पैड, यही कहते हैं। जैसे आप छुपाते हैं, तो हम लोग क्यों छुपाते हैं? कि हमारे लिए तो एक आम सी बात है ना ये, तो हम लोग छुपाने की जरूरत नहीं है, ये तो कुदरती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तब तो हम नहीं छुपाते हैं, छुपाना चाहिए नहीं ना। तो ये तो एक आम सी बात है। कैसे हस्बैंड तुम्हारे? ये हम लोग एहतशाम कटवानी साहब से बात कर रहे हैं और आज हम कटौना गांव में हैं। तो आपसे चाहेंगे आप कुछ कटौना गांव के बारे में बताएं और यहाँ पर जो महिलाओं को आप इतना शिक्षित कर रहे हैं, बच्चियों को स्कूल चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, काफ़ी यतीम बच्चियों को भी आपने मदद किया है और उनको एक मुकाम तक पहुँचाया है। तो आप अपना राय और अपने बातों को हमसे शेयर करें। तो हमारे साथ आसमा खान आई हैं, रोज़ी आई हैं। इनको हमने कहा कि पहले डेटाबेस बनाओ अपने गांव का, इस गांव का कोई काम करना है। तो समस्याएं काफ़ी जटिल हैं। एक शिक्षा की समस्या है, फिर हमारे सेहत की समस्या है, लड़कियों की शादी की समस्या है। अभी एक लड़की मिली हम लोग को, 15 साल की है वो, उसकी माँ आई कि उसकी शादी कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन वो बोली कि नहीं, शादी करना ज़रूरी होती है। एक दूसरी तरह की समस्या है माँ की। वो सोचती है कि एक मिल गया है लड़का, 70,000 रुपया, बातें बनाते हैं कि तिलक विलक नहीं है, 70,000 रुपये उसको कैश देना पड़ेगा। अब किसी से पूछिए कंक्रीट प्रॉब्लम के बारे में कि सोल्यूशन क्या है। ये रोशन खड़ी हैं, इनकी बेटी की शादी करनी है। वो विजय पासवान हैं, उनको अपनी बेटी की शादी करना है। तो उनके यहाँ तो और है, विजय पासवान जी 10 लाख रुपये तिलक मांग रहा है। मुसलमान के यहाँ थोड़ा कम है, पहले तो था ही नहीं, तो कैश पैसा मांगते हैं। अब वो बता रही थी, वो गरीब सी औरत है कि अपनी बेटी की शादी में को 70,000 रुपया जमा करना है विद इन ए कपल ऑफ डे, विद इन ए वीक। तो गंभीर समस्याएं हैं। इन समस्याओं का हल कैसे निकाला जाएगा वो एक दिन निकल नहीं सकता है। तो एक तालीम है तो बहुत उसे छोड़ोगी तो मारेगा। नेट में आती हैं जवान लड़कियां, भाग जाती हैं। तो इस तरह का खाली प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और कम्युनलाइज करने से देश का कल्याण नहीं होने वाला। गांव में जाओ, अडॉप्ट करो गांव को, वहाँ पर कुछ काम करो। तो हमारा छोटा मोटा फार्म है, फूल दिखाओगी, हमारा फूल है या बकरियाँ हैं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग। गाँव में बहुत ज़माने से 200 साल से रह रहे हैं, तो लोग कुछ बात सुनते हैं और समझते हैं कि कुछ भलाई का काम करेंगे। नसीमा का तुमने इंटरव्यू लियो हो। नसीमा बेचारी बेवा है, यंग लड़की, 5 बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं, और तो एक लंबा रास्ता तय करना है बेचारी को। हस्बैंड को करंट लग गया था, मर गया था वो। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं, एक कहानियाँ नहीं है। तो एक गाँव है जो हम बहुत ठीक से जानते हैं, जहाँ हम पैदा हुए बढ़े, जहाँ मेरे बाप दादा रहे। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर
आप लोगों के साथ आज मैं फिर जुड़ी हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि हम लोग आज कटौना गांव आए हुए हैं। तो इस कटौना गांव में हमने मुलाकात की महिलाओं से, बच्चियों से। उनको हेल्थ एंड हाइजीन पे कुछ उनको हमने बताया और उनकी राय जानी कि वो क्या करना चाहती हैं और उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं जो कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे गाँवों में ये मसला है। तो इस कटौना गांव में एहतशाम कटौनवी साहब हैं जो कि जिन्होंने काफ़ी बच्चियों को एजुकेशन पे जो फोकस करते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चियां एक मुकाम हासिल करें, अपने पैरों पर खड़ी हों। और उन्होंने कई बच्चों को मदद भी किया है और वो उन्होंने अपने मुकाम भी हासिल किए हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि आज यहाँ महिलाओं को मिलकर, और जैसा कि रोज़ी ने अपने बारे में बताया, रोशन है उन्होंने अपने बारे में बताया, नसीमा है जो कि एक बेवा हैं और 5 बच्चे हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया। और हम यहाँ स्कूल, एक संस्था है जो कि स्कूल फ्री एजुकेशन देता है, वहाँ पर भी हमने महिलाओं से बातें की और बच्चियों से बातें की और कुछ करने की यहाँ पर हम लोगों ने बातें की कि हम जो मदद कर पाएंगे संस्थाओं के ज़रिए, NGOs के ज़रिए, किसी भी तरह से, तो हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। तो महिलाएं और बच्चियां चाहे किसी भी मज़हब की हों, उन सबको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आप और हम जैसे लोग जो भी ऐसे लोगों को जिनके पास क्षमता है उनको सपोर्ट करने की, चाहे एजुकेशन से हो, चाहे पैसे से हो, चाहे रोज़गार से हो। जब सबसे बड़ी कमी सामने आई है वो रोज़गार की है यहाँ पर, कि उनको काम चाहिए। और जो लोग काम करते थे, इस कोविड की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई और उनकी मुश्किलें बढ़ गई। पर हमें उम्मीद है कि हम इसके लिए कोई रास्ता निकालें और हम उनकी मदद कर पाएँ। हर किसी की तो मदद नहीं कर सकते, पर जो जहाँ जैसे मदद कर सकता है, तो हम लोग मिलकर, सब लोग मिलकर कुछ अच्छा करें और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। और मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, हर तरह के हालात का वो सामना करने का हौसला रखती हों। अगर जैसा कि इस बच्ची ने कहा, आपके पास हौसला है तो आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर हम अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज इस कटौना गांव में ही हमारी मुलाकात आज आखिरी करते हैं। और इस कटौना गांव की खूबी ये है कि यहाँ पर आपने देखा गोट हाउस है, गोट फार्मिंग होता है, और उधर फिश पाउंड है, और ये फ्लावर्स हैं, और यहाँ पर खेती भी काफ़ी बड़ी है। तो इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह से बने रहेंगे और कुछ अच्छे इसमें कुछ अच्छा हल निकालेंगे और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। चलिए, अल्लाह हाफिज़। घर में है, देखिए 2 से होगा कुछ नहीं। बस हम लोग का मकसद ये है कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कपड़ा नहीं इस्तेमाल करें। गाँव में सबसे आसान होता है कपड़ा